हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्रिस्टल विज्ञान के नियमों में स्टेनो का नियम पढ़ा था। अब नंबर 2 पढ़ते हैं हम, परिमेय घातांक का नियम। अब इस परिमेय घातांक के नियम से पहले हम एक शब्द पढ़ते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष है, ये किसी क्रिस्टल की ऐसी अक्ष हैं जो उस क्रिस्टल के गुणों से संबंधित होती है। क्रिस्टल के गुणों से कैसी होती हैं? संबंधित। उन अक्षों को हम क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहते हैं और इन्हें हम किसी भी क्रिस्टल में हमारी स्वेच्छा के अनुसार सेलेक्ट करते हैं। जैसे जनरली हम ये 3 अक्ष का, ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये माइनस जेड, इधर माइनस एक्स और ये ये माइनस वाई। और इनके मध्य बनने वाले जो कोण हैं, जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ते हैं हम परिमेय घातांक का नियम। ये जो परिमेय घातांक का नियम है, ये किसी भी क्रिस्टल में, कोई भी जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अणुओं की व्यवस्था को, या उसके जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों के द्वारा, जो क्रिस्टल है उसके जो फलक हैं, उन फलकों के द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर जो अंतःखंड काटे जाते हैं, वे अंतःखंड या तो अनंत दूरी पर होते हैं अथवा वो उन फलकों के छोटे परिमेय गुणज होते हैं। अर्थात हम दोबारा कहें कि कोई भी एक क्रिस्टल है, उसके जो फलक हैं वो इन क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर अंतःखंड काटते हैं। अब ये जो काटे गए अंतःखंड हैं, वो उन क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर या तो अनंत दूरी पर कटते हैं या फिर उन फलकों के छोटे परिमेय गुणज में काटे जाते हैं। जैसे हम माने कि माना ABC एक एकांक फलक है। कैसा फलक है? एकांक फलक। और यह एकांक फलक उन क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर A दूरी पर, एक B दूरी पर और एक C दूरी पर, इन दूरी पर वो अंतःखंड काटता है। वो क्या करता है? अंतःखंड काटता है। अब इसको यदि हम ड्रॉ करें तो ये
हमारी क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष, जिसको हमने इसको मान लिया एक्स अक्ष, इसको वाई और इसको मान लिया हमने जेड। और ये एबीसी जो एकांक फलक है, मान लीजिए इस तरह से, ये ए बी और सी, यहाँ पर ये अंतःखंड काट रहा है और सेंटर को मान लिया हमने ओ। तो इस एक्स अक्ष पर ये ए दूरी पर अंतःखंड काट रहा है, हमने कहा कि ए बी सी अंतःखंड काट। वाई अक्ष पर बी दूरी पर अंतःखंड काटता है और जेड अक्ष पर सी दूरी पर अंतःखंड काटता है। ये तो इस ए बी सी एकांक फलक की बात हुई। माना कि इस क्रिस्टल का कोई एक दूसरा फलक भी है और वह दूसरा फलक इन एक्स वाई और जेड इन क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर एल ए एम बी और एन सी, ये 3 अंतःखंड काटता है। एल ए एम बी और एन सी, ये 3 अंतःखंड काटता है। यहाँ पर जो एल एम और एन है, इन तीनों के मान या तो कोई पूर्णांक हो सकता है, कोई भिन्न हो सकता है या भिन्नात्मक मान हो सकता है, या फिर इनका मान अनंत भी हो सकता है। क्योंकि ये नियम कहता है कि जो अंतःखंड काटे जाते हैं या तो अनंत दूरी पर काटे जाते हैं या उन फलकों के छोटे परिमेय गुणज होते। अब माने कि एक DEC, ये DEC एक कोई दूसरा फलक है। ये DEC एक कोई दूसरा फलक है और ये DEC कुछ इस प्रकार से अंतःखंड काटता है, जैसे हम कहें कि ये जो DEC जो फलक है, ये एक्स अक्ष पर OD अंतःखंड काटता है। एक्स अक्ष पर कौन सा अंतःखंड काटता है? OD। और इस OD की जो दूरी है वो उस एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, इस एक्स अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड है OA, इससे 2 गुनी है, अर्थात कैसी है? 2A। इस एक्स अक्ष पर जो OA अंतःखंड काटा गया है उसकी दूरी A है, इससे 2 गुनी है। तो हम कहते हैं OD जो अंतःखंड है वो एक्स अक्ष पर 2A दूरी पर काटा गया है, या हम कह दें कि 2OA दूरी पर काटा गया है। उसी प्रकार से इस DEC द्वारा बाई अक्ष पर एक OE अंतःखंड काटा जाता है। यहाँ ये जो बाई अक्ष है, इस बाई अक्ष पर एक OE अंतःखंड काटा जाता है और काटे गए OE अंतःखंड की जो दूरी है वो पहले वाले B जो दूरी थी, OB अंतःखंड की जो B दूरी थी उससे 2 गुनी है, अर्थात 2B है, या कहें हम 2OB है। इसी प्रकार ये Z अक्ष पर एक OC अंतःखंड काटता है, लेकिन जो काटा गया OC अंतःखंड है वो पहले वाला जो एक OC अंतःखंड इसके द्वारा काटा गया, ये इसी के बराबर है, अर्थात इसकी दूरी कितनी है? C। तो यह हम कह दें OC के बराबर।
तो इसको हम इस अक्ष पर किस प्रकार से डिनोट करेंगे, तो हम कहेंगे साहब एक्स अक्ष पर एक अंतःखंड काटा गया है OD, तो यहाँ एक D काटेगा, लेकिन उसकी दूरी पहले वाले काटे गए अंतःखंड से दुगनी है यहाँ पर D। उसी तरह बाई अक्ष पर एक OE अंतःखंड काटा गया, उसकी दूरी इस पहले वाले अंतःखंड OB से दोगुनी है, तो वो कहाँ कटेगा, इस दूरी पर। तो यहाँ क्या आंसर आएगा E। और Z अक्ष पर OC अंतःखंड काटा गया है, जिसकी दूरी किसके बराबर है, C के बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा C। अब इसको यदि हम मिलाएंगे तो ये इस तरह का होगा। तो ये अंतःखंड हो गए। तो हमने कहा था कि जो LMN के मान है ये अनंत, पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकते। तो अब ये DEC जो फलक है उसके द्वारा जो काटे गए अंतःखंड है, ये अंतःखंड क्या हो गए, 2A 2B और C, 2A 2B और C। अब ये जो काटे गए अंतःखंड हैं, इन अंतःखंडों की दूरियों का जो अनुपात है, अर्थात 2A अनुपात 2B अनुपात C, इस अनुपात को कहते हैं हम बायस पैरामीटर। ये क्या कहलाते हैं, बायस पैरामीटर। अब जो LMN के मान थे, यहाँ पर L का मान कितना हो गया 2, M का मान 2 और N का मान 1। अब यदि मान लीजिए कोई भी फलक, अगर ये कोई भी फलक किसी भी अक्ष के समांतर होता, तो समांतर होने पर वो उस अक्ष को अनंत दूरी पर अंतःखंड काटता है। अनंत दूरी पर क्या काटता है, अंतःखंड। तो उस स्थिति में कहीं L, M और N किसी एक का मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, अनंत। यही परिमेय घातांक का नियम है।